हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पंक्चुएशन के सेंटेंस डिस्कस करेंगे, यानी प्रैक्टिस सेंटेंस करेंगे। और यदि आप यूपी बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि एक क्वेश्चंस इस तरह के यानी पंक्चुएशन से पूछा ही जाता है। तो बच्चों, इसके पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन और इंग्लिश लिटरेचर की वीडियोस पहले से अपलोड कर चुके हैं। तो यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाके निकाल के स्पीड लगा के आप देख सकते हैं, ताकि आप जल्दी से आपका रिवीजन हो जाए। तो बच्चों, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, पंक्चुएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। यानी जहां पर यानी सेंटेंस को पंक्चुएट करना है और जिसमें कैपिटल लेटर का उपयोग करते हुए विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो जैसे एक सेंटेंस ये है, ही सैड, और ये 2024 में आया है। ये सभी 2024 का सेट है। 2024 के सारे क्वेश्चंस लिए हैं। तो जैसे ही सैड विल यू हेल्प मी और शैल आई आस्क समवन एल्स। तो देखिए ये सेंटेंस यहाँ पर, तो जैसा कि हमने कैपिटल लेटर, एक वीडियो पढ़ी हुई है, पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स, पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर की वीडियोस पढ़ी है। तो उसको वीडियोस को देख लें, इसी चैनल पर अवेलेबल है, यानी पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स। तो ये वीडियोस सर्च करके देख लें, तो आप पढ़ लें, तो इससे आपका नियम क्लियर हो जाएंगे, वो सारे कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। तो देखो, कुछ हम यहाँ से समझा दे रहे हैं। जैसे ही है, यानी सेंटेंस का, किसी भी सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है और ये पहला अक्षर ही कैपिटल होगा। तो देखो यहाँ ही कैपिटल होगा, ही कैपिटल लिखा जाएगा, यानी प्रोनाउन का पहला अक्षर, किसी भी सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। अब चूंकि ही सैड, और सैड के बाद यहाँ पर चूंकि ही सैड, जो यानी सेंटेंस, यानी जो रिपोर्टिंग पार्ट, ये क्या है? रिपोर्टिंग पार्ट है। आपने अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो रिपोर्टिंग पार्ट के बाद में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? कॉमा लगा देंगे, पहला अक्षर कैपिटल, और फिर इसके बाद हम जब रुकेंगे तो कॉमा लगाएंगे। कॉमा को कहते हैं अल्प विराम। तो यहाँ पर हम रुक रहे हैं तो इसलिए थोड़ा विराम ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर कॉमा लगेगा। इसके बाद आगे चलते हैं, तो विल यू हेल्प मी, यानी पढ़ने से ही पता चल जाता है, विल यू हेल्प मी। तो यहाँ पर विल का, यानी चूंकि ये स्टेटमेंट है, यानी रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है, तो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट का पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाएगा। और ये कैसा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो विल का पहला डब्ल्यू कैपिटल, और चूंकि यहाँ से हम स्टेटमेंट ले रहे हैं, जो क्या है ये, यहाँ से यहाँ तक क्या है? स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट हमेशा, चूंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है, तो क्या है कि सेंटेंस हमेशा, यानी उसके पहला भाग कैपिटल लेटर लिखा जाता है। तो विल यू हेल्प मी और शैल आई। अब यहाँ आई हमेशा प्रोनाउन, हमने नियम बताया था, प्रोनाउन हमेशा आई जब प्रोनाउन के में लिखा जाता है तो हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है, इसको कभी स्मॉल नहीं लिखा जाता है। तो विल यू हेल्प मी और शैल आई आस्क समवन एल्स। और चूंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए कॉमा, किसका? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और इसके बाद इसको इन्वर्टेड कामा क्लोज, इन्वर्टेड कामा बिगिन और इन्वर्टेड कामा क्लोज से बंद कर देंगे। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, जो इन्वर्टेड कामा क्लोज में लिखा जाता है। तो आई होप आपको ये सेंटेंस क्लियर हो गया होगा।
अगला सेंटेंस ले लेते हैं, माई फादर सेड टू राजू यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज। तो यहां पर देखेंगे यानी सेंटेंस का पहला भाग माई फादर, तो माई फादर में एम कैपिटल, तो माई फादर सेड टू राजू, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम यानी अल्पविराम लेंगे यहाँ पर, तो चूंकि रिपोर्टिंग पार्ट है तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। और प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है, याद रखेंगे, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल लेटर, तो यहाँ पर सेंटेंस का पहला अक्षर माई, पहला अक्षर कैपिटल, माई फादर सैड टू राजू, और इसके बाद कामा लगाएंगे। और इसके बाद अदर क्या है, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज। तो देखिए यहाँ पर यानी स्टेटमेंट का पहला अक्षर, किसी यानी स्टेटमेंट सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है, तो यू का यानी प्रोनाउन यू का पहला अक्षर कैपिटल होगा। तो यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे, तो हमने बताया था कि संडे मंथ नेम, किसी मंथ का नेम है, ये भी प्रॉपर नाउन है, और डेज नेम जितने हैं वो भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो संडे का पहला अक्षर कैपिटल होगा। और ये चूंकि क्या है, ये सेंटेंस कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है, तो इसलिए फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। और इन्वर्टेड स्टेटमेंट है इसलिए इसको इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो वो हुआ है तो आप पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स की वीडियोस पढ़ लें, तो आज उससे आपका क्लियर हो जाएगा। अगला सेंटेंस एक और ले लेते हैं, व्हाट इज योर नेम आस्क्ड माई सीनियर आई रिप्लाइड माई नेम इज प्राची। तो देखो चूंकि ये क्या है, ये इंटेरोगेटिव, व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे चूंकि स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट भी है, तो यहाँ इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करेंगे इस सेंटेंस में। और इसके बाद ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से आस्क्ड माई सीनियर, चूंकि ये रिपोर्टिंग पार्ट है, स्टेटमेंट पहले लिखा गया है, तो स्टेटमेंट पहले बोला गया, तो पहले स्टेटमेंट के बाद ये है रिपोर्टिंग पार्ट। और रिपोर्टिंग पार्ट में जब स्टेटमेंट के बाद रिपोर्टिंग पार्ट लिखा जाता है तो उसका कोई भी अक्षर कैपिटल लेटर नहीं लिखा जाएगा, छोटे में ही लिखा जाएगा, और इसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। आगे चलते हैं, इसी में आगे अगला सेंटेंस इसी में ऐड करके दे दिया है, तो आई रिप्लाइड यानी आंसर के रूप में, तो आई रिप्लाइड, तो आई कैपिटल लेटर ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन का आई हमेशा प्रॉपर नाउन के रूप में जब आई लिखा जाता है तो आई हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है, स्मॉल लेटर नहीं लिखा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आई कैपिटल लेटर ही लिखा जाएगा। तो आई रिप्लाइड, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, और चूंकि रिपोर्टिंग पार्ट है ये तो कॉमा लगाएंगे, और इसके बाद माई नेम इज प्राची, तो यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, चूंकि आंसर दे रहे हैं तो ये कैसा असर्टिव सेंटेंस है, तो इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर यानी माई नेम का माई कैपिटल, माई का एम कैपिटल, और इसके बाद ये असर्टिव सेंटेंस है, और प्राची का पी यानी प्रॉपर नाउन का हमेशा पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, कोई भी असर्टिव या निगेटिव सेंटेंस हो तो फुल स्टॉप लगाएंगे और इन्वर्टेड कामा क्लोज, स्टेटमेंट इन्वर्टेड कामा क्लोज के अंतर्गत रखा जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस ले लेते हैं, द बॉय सैड सर मे आई कम। तो इस सेंटेंस में क्या है, द बॉय सैड, और सैड के बाद हम रुकेंगे तो हम कामा का प्रयोग करेंगे, तो और द का पहला अक्षर कैपिटल टी बनेगा, तो द बॉय सैड सर, और सर का जो रेस्पेक्टेड वर्ड होता है उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। क्योंकि हम सर से संबोधित कर रहे हैं, एड्रेसिंग कर रहे हैं, तो सर से एड्रेसिंग कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ एस कैपिटल लेटर लिखा जाएगा सर। और ये सर मे आई कम इन, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट
हमेशा इन्वर्टेड कामा क्लोज के अंतर्गत लिखा जाता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखा जाता है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और आई प्रोनाउन हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है, तो इतनी बात आपको याद रहेगी। और यद सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यद रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, एक सेंटेंस और ले लेते हैं। हरी सैड टू अमन। अब देखो यहाँ अमन क्या है, प्रॉपर नाउन है, और यहाँ हरी प्रॉपर नाउन है, तो दोनों के अक्षर यानी पहले अक्षर कैपिटल लेटर लिखे जाएंगे। और हरी सैड टू अमन, तो ये रिपोर्टिंग पार्ट है, तो इसके बाद क्या होगा, कॉमा लगेगा। और स्टेटमेंट को हम इन्वर्टेड कामास के अंतर्गत लिखेंगे और इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। तो और यदि स्टेटमेंट कैसा है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, या अफर्मेटिव निगेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस में है। तो अफर्मेटिव के हमने यानी असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट बताए थे, अफर्मेटिव में है, निगेटिव सेंटेंस में है। तो स्टेटमेंट में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और स्टेटमेंट हमेशा रिपोर्ट यानी इन्वर्टेड कामास के अंदर ही लिखा जाता है। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। इस तरह से आप यानी कोई भी किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस तरह का आ जाता है तो आप कर ले जाएंगे। और बाकी आप पंक्चुएट की वीडियोस पढ़ी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है, अगला सेंटेंस लेते हैं। रमेश सैड टू मोहन। रमेश सैड टू मोहन, तो यहाँ प्रॉपर नाउन है रमेश और यहाँ पर मोहन प्रॉपर नाउन है, तो दोनों के पहले अक्षर कैपिटल लेटर यानी प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। और स्टेटमेंट का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाएगा, चाहे वो वर्ब से शुरू हो, चाहे वो यानी किसी भी वर्ब से शुरू हो या क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड भी पूछा जा सकता है, जैसे ये नीचे वाला भाग दिया है, इसके आगे अभी आगे बात करेंगे इसमें। तो आर यू नॉट यानी आर यू नॉट गोइंग टू प्ले टुडे, तो यहाँ पर यानी स्टेटमेंट का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है। और स्टेटमेंट यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है तो हमेशा उसमें क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे और इन्वर्टेड कामा क्लोज के अंदर लिखा जाएगा। तो ये लिखा हुआ है आर यू नॉट गोइंग टू प्ले टुडे, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये भी किस में आता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आ रहा है, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये भी सेंटेंस। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस ले लेते हैं। हाउ डज यानी क्वेश्चन वर्ड वाला ले देते हैं। हाउ डज दिस मशीन वर्क, आस्क द बॉय। तो देखिए इस सेंटेंस में क्या है, चूंकि स्टेटमेंट पहले दिया गया है हाउ डज दिस मशीन वर्क, यानी मशीन किस प्रकार कार्य करती है, तो ये जो है हाउ डज दिस मशीन वर्क, तो यहाँ पर यानी स्टेटमेंट कोई भी हो, चाहे वो पहले लिखा जाए या रिपोर्टिंग पार्ट के बाद में आए, तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाएगा और उसको स्टेटमेंट को यानी रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कामास क्लोज में रखा जाएगा। और यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो हाउ डज दिस मशीन वर्क, क्वेश्चन मार्क लगा दिया और इसको यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कामास के क्लोज के में लिखा जाएगा। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके बाद अगर ये रिपोर्टेड स्पीच पहले आता है और इसके बाद रिपोर्टिंग पार्ट आता है तो कामा का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखेंगे कामा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आस्क द बॉय, तो यहाँ पर कामा का प्रयोग नहीं किया गया है और इसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो इसमें कोई भी लेटर कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाएगा। बॉय चूंकि क्या है, बॉय क्या है, कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन का कैपिटल लेटर लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ पर क्या है
कि अगर यहाँ कोई नाम दिया होता, प्रॉपर नाम दिया होता, मोहन दिया होता या सोहन दिया होता, तो उसका पहला अक्षर कैपिटल हो जाता। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यानी रिपोर्टिंग पार्ट के बाद यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा कराएंगे, समझाते चलेंगे, बाकी आप नियम पढ़ लें तो आपका ये मार्क्स, इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है यदि आप पढ़ लेते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।